हाँ बेटा, one more question. Today we will going to discuss यानी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.3. तो क्वेश्चन नंबर पहले में हमने बेटा डिवाइड के बारे में पढ़ा है. तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी हमें डिवाइड ही करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मोनोमेल को डिवाइड करना था मोनोमेल से. तो बेटा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमें डिवाइड करना है यानी कभी कभी बाइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो कभी कभी ट्राइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से. तो इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, यानी पार्ट नंबर फर्स्ट इज 5x² माइनस 6x डिवाइड बाई 3x. तो कैसे डिवाइड करेंगे? सोल्यूशन यानी पार्ट नंबर फर्स्ट का जो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन है वो क्या है, 5x² को डिवाइड करना है 5x² माइनस 6x, इसको बेटा डिवाइड करना है 3x से. तो कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो है ये जो इसका न्यूमरेटर है यानी ये तो न्यूमरेटर है 5x² माइनस 6x, ये तो न्यूमरेटर है, और ये जो 3x है ये तो इसका डिनोमिनेटर है. तो ये डिवाइड कैसे करते हैं हम, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा यानी हाउ वी डिवाइड ए गिवन नंबर बाय अनदर नंबर. तो इसमें भी हमें यानी कैसे डिवाइड करेंगे, प्रोसीजर क्या है? सिंपली बेटा वी हैव टू यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट्स न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन आएगा. अगर कुछ कॉमन आया तो फिर तो कैंसिलेशन हो जाएगी डिनोमिनेटर से. जब कैंसिलेशन हो जाएगी एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो सबसे पहला स्टेप जो है हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डियर स्टूडेंट्स ब्रेक करेंगे. 5 into x और 6x को भी ब्रेक करेंगे यानी 2 into 3 इंटू क्या आएगा बेटा, इंटू आएगा x, अपॉन में क्या आएगा 3 into x. हाँ, अब क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, बस कॉमन देखना है कि कॉमन क्या आएगा न्यूमरेटर में. डियर स्टूडेंट्स यहाँ तो x है, यहाँ भी क्या है x, तो ये x आएगा कॉमन यानी इन न्यूमरेटर वी टेक x एज कॉमन. तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5x, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 6, 2 3 6, ये x है कॉमन, अपॉन में क्या आएगा 3 into x, ये x और x हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कैंसिल. व्हाट वी गेट 5x माइनस 6 अपॉन 3. यानी ये रहा पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी इसका जो सोल्यूशन आया वो क्या आया 5x माइनस 6 अपॉन 3. इसके बाद हम लेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड. पार्ट नंबर सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है 3y रेज्ड पावर 8 माइनस 4y रेज्ड पावर 6 प्लस 5y रेज्ड पावर 4 अपॉन, तो डिवाइड करना है y रेज्ड टू पावर 4 से. तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड कैसे करेंगे. सिंपली डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे पहले इसको 3y रेज्ड पावर 8 माइनस 4y रेज्ड टू पावर 6, बीच में क्या आएगा प्लस 5y रेज्ड टू पावर 4, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स y रेज्ड टू पावर 4. अब क्या करना है, देखिए अब हम ये जो न्यूमरेटर है इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक क्या, यानी ये जो कोफिशिएंट्स है न्यूमरेटर के कोफिशिएंट जो है क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा. डियर स्टूडेंट्स इफ वी चेक तो कॉमन कोफिशिएंट्स में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा. यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 into 1, इसको लिख सकते हैं 2 into 2, इसको लिख सकते हैं 5 into 1. तो जब हम कोफिशिएंट्स में कॉमन देखेंगे तो कॉमन आएगा 1. मगर जब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, यहाँ तो है डियर स्टूडेंट्स y रेज्ड टू पावर 8, यहाँ तो है y रेज्ड टू पावर 8, यहाँ तो है y रेज्ड टू पावर 6, यहाँ तो है y रेज्ड टू पावर 4. तो अगर आप देखोगे कि कॉमन क्या आएगा, कॉमन वो ही आएगा जो सब में होगा. यानी कॉमन कॉमन यानी विच कंटेन्स ईच एंड एवरी टर्म बट विथ लोवेस्ट पावर. लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ तो है भाई y रेज्ड पावर 8, यहाँ तो है y रेज्ड पावर 6, यहाँ तो है y रेज्ड पावर 4. यानी y तो एवरी टर्म कंटेन्स y तो कॉमन आएगा मगर विथ पावर y रेज्ड पावर 4.
तो कैसे? अब आप क्वेश्चन करोगे सर कैसे? चूंकि बेटा ये जो कॉमन, यानी जब हम कॉमन की बात करते हैं, कॉमन वही आएगा वेरिएबल में से, वेरिएबल्स में से कॉमन वही आएगा जो विद लोवेस्ट पावर होगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 3y raised to power 4। क्यों? When we multiply these two terms, we get 3y raised to power 8। बीच में क्या आएगा? 4y स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ बचेगा 5। अपॉन में क्या लिखोगे? y raised to power 4। बट यहाँ तो डियर स्टूडेंट्स आपको रीजन लिखना है, टेकिंग y raised to power 4 एज कॉमन इन न्यूमरेटर। ये और ये गया तो व्हाट वी गेट? वी गेट डियर स्टूडेंट्स 3y raised to power 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। ये रहा इस पार्ट का आंसर। यानी आंसर क्या आया? 3y raised to power 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। तो इसका एक और मेथड है, यानी ये जो पार्ट नंबर सेकंड है इसका डियर स्टूडेंट्स एक और मेथड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3y raised to power 8 अपॉन y raised to power 4। यानी ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हम अलग अलग भी दे सकते हैं। बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? 4y raised to power 6 अपॉन में क्या आएगा? y raised to power 4 प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा 5y raised to power 4 अपॉन में क्या आएगा? y raised to power 4। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक ही डिनोमिनेटर यानी लिखते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे, इसमें y raised to power 4 और y raised to power 4 गया तो व्हाट वी गेट हियर? 3y raised to power 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 5। यानी अगर आप चेक करोगे आंसर तो सेम आया, मगर सेम मेथड। ये तो आपको बेटा क्लिक करना है, चाहे आप कॉमन डिटरमाइन करोगे न्यूमरेटर में, चाहे आप ऐसे लिखोगे। हाँ बेटा। नाउ वन मोर पार्ट, नाउ वी विल डिस्कस पार्ट नंबर थर्ड डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर थर्ड क्या है? पार्ट नंबर थर्ड इज 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बीच में है बेटा प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस क्या है डियर स्टूडेंट्स? प्लस है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। यानी वी हैव टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक, यानी 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइड किससे कर रहे हैं? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। तो डियर स्टूडेंट्स करेंगे क्या? यानी यहां हम करेंगे क्या? पहले तो है सोल्यूशन लेंगे बेटा इसका, 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बीच में प्लस, यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले चेक करना है, क्योंकि अगर आप बेटा देखोगे कोफिशिएंट 1 है और 1 है, यानी अगर कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 1। मगर जब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे पहले चेक करेंगे x में कॉमन क्या आएगा। डियर स्टूडेंट्स हियर इज x क्यूब, हियर इज x स्क्वायर, हियर इज x स्क्वायर, तो कॉमन आएगा। यानी कॉमन क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? कॉमन आएगा यानी वो वेरिएबल, यानी x तो है, x इस टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट विद लोवेस्ट पावर। अगर देखेंगे x का लोवेस्ट पावर क्या है? दैट्स x स्क्वायर। नाउ y भी डियर स्टूडेंट्स कॉमन आएगा, y स्क्वायर आएगा मगर कॉमन, क्यों? y स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, और क्या आएगा कॉमन डियर स्टूडेंट? z स्क्वायर आएगा कॉमन। क्यों आएगा z स्क्वायर कॉमन? मैंने आपको अभी बताया जब हम कॉमन डिटरमाइन करते हैं तो हम वेरिएबल में वही कॉमन डिटरमाइन करते हैं, यानी
फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिएबल हर एक टर्म में होना चाहिए। दूसरी बात जो है, अगर विथ लोवेस्ट पावर, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचेगा, x, y स्क्वायर आया कॉमन, z स्क्वायर आया कॉमन। डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी गेट हियर, वी गेट y, एंड y व्हाट वी गेट इन लास्ट टर्म, वी गेट z। यहाँ तो बेटा आपको लिखना है टेकिंग x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर एज कॉमन इन न्यूमरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी गेट इन डिनोमिनेटर, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, 4 1 जा 4 2 जा, व्हाट वी गेट डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। या आप एक और काम भी कर सकते हो, आप इसका डिनोमिनेटर जो है ना यानी अलग अलग दे सकते हो। यानी हम हर एक टर्म का ये जो 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, यानी अलग अलग डिनोमिनेटर दे सकते हैं। फिर हम सिंपलीफाई करेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now one more part number 4th dear students। part number 4th क्या है? part number 4th is x cube plus 2x square plus 3x डिवाइड किससे करना है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है 2x से। तो कैसे करेंगे, यानी डिवाइड कैसे करेंगे, सोल्यूशन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स 2x से। तो करेंगे क्या, या तो ब्रेक करना है न्यूमरेटर को, या तो ब्रेक करना है, या क्या करेंगे, कीप इन माइंड दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, या तो डायरेक्ट हम कॉमन डिटरमाइन करेंगे। अगर आप चेक करोगे यहाँ तो x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x आएगा कॉमन बट विथ लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर x का क्या है 1, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3 अपॉन में डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा x 2x, ये x और x गया, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में क्या, अपॉन में 2। बट कीप इन माइंड यहाँ आपको लिखना है टेकिंग x एज कॉमन, x एज कॉमन इन न्यूमरेटर, ये रहा बेटा पार्ट नंबर 4th। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, अब हम वही डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4th क्या है, पार्ट नंबर 4th इज डियर स्टूडेंट्स p क्यूब क्यू रेज्ड टू पावर 6, बीच में डियर स्टूडेंट्स p रेज्ड टू पावर 6 क्यूब, डिवाइड किससे करना है डियर स्टूडेंट्स, p क्यूब p raised to power p cube q raised to power 6 minus p raised to power 6 q डिवाइड करना है p क्यूब से। तो डियर स्टूडेंट्स करेंगे कैसे, सेम फंडा, यानी p क्यूब q raised to power 6 माइनस p raised to power 6 क्यूब डिवाइड किससे करना है p क्यूब से। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक, यानी कॉमन क्या आएगा न्यूमरेटर में। जब p की बात आएगी, p तो दोनों में है बट विद लोवेस्ट पावर, यानी p क्यूब तो कॉमन आएगा, q तो बेटा दोनों में है मगर विद लोवेस्ट पावर क्यूब तो कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, p क्यूब तो आया कॉमन, यहाँ बचेगा क्यूब, बीच में माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा p क्यूब अपॉन में क्या p क्यूब, ये और ये गया, तो बचेगा क्या क्यूब माइनस p क्यूब। ये रहा बेटा इस पार्ट नंबर 5th का आंसर। इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हुआ कंप्लीट।